हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। इस बार मैं एक ऐसे विषय को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया हूं जो आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया रास्ता, एक नया उम्मीद, एक नई पहचान दिलाने में आपको सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन में हम दिन भर कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति से मिलते रहते हैं। कुछ लोग हमारे सच्चे मित्र बन जाते हैं और कुछ लोग हमसे दुश्मनी कर बैठते हैं। तो आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको एक सच्चे मित्र की पहचान, या एक सच्चे मित्र के अंदर कौन सी गुणता होनी चाहिए, ये सभी जानकारी हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आप सभी को कहानी पसंद है, राइट? तो आप चलिए इस वीडियो को एक कहानी के माध्यम से सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। एक नगर में दो मित्र रहते थे। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन उन्होंने कुछ व्यापार करने के लिए सोचा। दोनों मित्र आपस में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके वे एक नगर से दूसरी नगर की ओर चल पड़े। दोनों मित्र खुशी खुशी जा रहे थे। रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ता था। दोनों दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। अचानक सामने एक बड़ा सा रिछ आ गया। एक मित्र उस रिछ को देख करके डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया, परंतु दूसरे मित्र को पेड़ चढ़ना नहीं आता था। उसने कुछ क्षण सोचा और तुरंत जाकर के जमीन पर सांस रोककर एक मुर्दे की समान वो लेट गया। इतने में रिछ वहां पर आ गया। उसने जमीन पर लेटे मित्र के कान, नाक, मुंह सभी को सूंघा। उसके शरीर को हिलाया भी, परंतु उसे मृत समझकर उसे छोड़कर चला गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ मित्र यह सब देख रहा था। तब रिछ काफी दूर चला गया तो वह पेड़ से नीचे उतर आया और उसने अपने मित्र को खड़ा करके उससे पूछा, तो रिछ ने तेरे कान में क्या कहा था? दूसरे ने झट से उत्तर दिया, रिछ ने कहा था, स्वार्थी मित्र से बचो। ऐसे मित्र से बचो जो मुसीबत में तेरा साथ छोड़ करके भाग जाए। यह बात सुन करके वह मित्र बहुत शर्मिंदा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का जो आशय है, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वह है कि मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। दोस्तों, आज हम मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, ऐसे कहानी के बारे में एक कविता के माध्यम से आज हम समझने वाले। दोस्त अक्सर सभी होते हैं, परंतु सच्चे मित्र की पहचान करना बहुत ही कठिन है। सच्चा मित्र वही होता है जो
आपके दुख का साथी होता है और आपकी खुशियों में आपकी खुशियां दुगनी कर देता है। कहने के लिए खून का रिश्ता तो नहीं होता, पर किसी खून के रिश्ते से कम भी नहीं होता है। जैसे कि सुदामा कृष्ण, जैसे कि सुदामा कृष्ण, आप जो है स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, हे सुदामा सीख दे, कोई हुनर तेरी जैसा, मिल जाए मुझे भी दोस्त कृष्ण जैसा। या फिर राम और सुग्रीव की दोस्ती, या फिर दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में तो आप सभी सुना होगा ही। ऐसे पौराणिक मित्र हमारे लिए, हमारे पितृ के प्रति यह दोस्ती का एक प्रतीक माना जाता है। तो हमें भी हमारे जीवन में ऐसे मित्र, सुदामा जैसा, सुग्रीव जैसा या कर्ण जैसे मित्र हमारे जीवन में होने चाहिए, तब हमारा जो है एक जीवन में सच्चे साथी का जो है हमें सहारा मिल सकता है। दोस्तों, आज हम इसी सच्ची मित्रता के विषय में हम सभी जानकारी लेने वाले हैं। ये सच्ची मित्रता आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हो सकता है कक्षा 6वीं में हो सकता है 7वीं में हो, 8वीं में हो या 9वीं 10वीं में भी यह विषय आपकी पुस्तक में मिलते हैं। तो चलिए इस विषय के आधार पर हम इस सभी जो है मित्रता के व्यवहार, मित्रता के गुण पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ गोस्वामी तुलसीदास विचरित महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्गीत है। यह पाठ जो है रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत है, उसके किष्किंधा कांड से ये जो पंक्ति है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वहां से लिया गया है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसके पात्र आदर्शवादी और उदात्त चरित्र के हैं। दशरथ जैसे पिता, राम जैसे पुत्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई, हनुमान जैसे सेवक और सुग्रीव जैसे मित्र अत्यंत ही दुर्लभ से मिलते हैं। तो चलिए जो है हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किष्किंधा कांड से लिया गया कुछ कविता की पंक्ति, रामचरितमानस से किष्किंधा कांड से लिया गया कुछ पंक्ति के विषय में जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, कुछ उनके जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय जो है संत तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में सुकरखेत सोरे में हुआ, जो कि आज के भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में है। उनके माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे था। कहा जाता है कि उनके जन्म लेने के तुरंत बाद रोने की जगह उनके मुख से राम निकला और इसीलिए उनका बचपन में नाम राम बोला रखा गया था। पर बुरे नक्षत्रों में पैदा होने के कारण उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया, उन्हें छोड़ दिया और उनको अपनी एक दासी चुनरी के साथ उनसे गांव हरिपुर भेज दिया गया। जब वह 5 साल के हुए तो चुनरी देवी गुजर गई और नन्हे से राम बोला को अपना पालन पोषण भीख मांग कर करना पड़ा। 6 साल की उम्र में वह संत
नरहरिदास की छाओं में आ गए और उन्होंने ही उनका नाम तुलसीदास रखा और उन्हें रामायण और अन्य वेदों की शिक्षा दी। गोस्वामी तुलसीदास भारत देश के हिंदी के महान भक्त कवि रहे हैं। आपने रामचरितमानस या रामायण के बारे में जरूर सुना होगा। हालांकि रामायण का सबसे पहला वर्ण संत वाल्मीकि ने किया था और उसी रामायण की रचना रामचरितमानस तुलसीदास जी ने हाथों से भी हुई है और यह रचना भगवान राम के जीवन की सबसे प्रसिद्ध रचना भी मानी जाती है। संत तुलसीदास जी की 100 से अधिक लोकप्रिय रचना है जिनका उपयोग लोग सिर्फ भक्ति काव्य से नहीं बल्कि आम जीवन जीने में उपयोगी बातें सिखाने के लिए भी करती है। तुलसीदास जी के दोहे को भारतीय सभ्यता ने बहुत प्रेम पूर्वक अपनाया है और जोर शोर से इनका प्रचार प्रसार भी किया है। रामचरितमानस द्वारा उद्घृत किष्किंधा कांड की कुछ सच्ची मृत्यता के आधार पर चौपाई आज हम जो है अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। प्रस्तुत चौपाई में राम ने सुग्रीव को भयमुक्त करने के उद्देश्य से सच्चे मित्र के लक्षण बताए। तो चलिए पहले मैं इस दोहे को, इस कविता के पंक्ति को मैं पढ़ लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ इसको दोहराइएगा। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिह बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिह के असीमति सहज न आई, ते सट कत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अगुण ही दुरावा। देत लेत मन शंका न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल सत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित अह गति सम भाई, अस को मित्र पर ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समाचार। कवि तुलसीदास। चलिए जो है इस कविता को हम एक बार दोबारा पढ़ करके इसे भावार्थ सहित जो है समझ लेंगे और इसे जो है मैं कविता के माध्यम से भी भावार्थ आपको मैं समझा देता हूं। यदि आपको कोई कठिन शब्द लगते हैं तो कठिन शब्द भी आपको जो है नीचे दिए गए हैं, उन शब्दों के अर्थ आप यहां से भी समझ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। यहां पर राम, श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, हे मित्र, जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, ऐसे मित्र को सबसे बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना। श्री राम कहते हैं, सुग्रीव, जो मित्र अपने पर्वत के समान दुख को रज के समान थोड़ा समझता है
और अपने मित्र के रज जैसे थोड़े से दुख को पहाड़ के समान समझता है, ऐसा मित्र मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जी के असीमति सहज न आई, जिनको इस प्रकार की बुद्धि स्वयं नहीं आती है या इस तरह का मित्र व्यवहार नहीं करता है, ते सट ऐसे व्यक्ति, ऐसे मित्र मूर्ख हैं। कत हट्टी करत मिताई, और वो हट करके मित्रता करना चाहते हैं। ऐसे मित्र से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। चलिए, इसको जो है भावार्थ द्वारा मैंने लिखा भी है, हम इसे आसानी से पढ़ भी लेते हैं। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु, बड़े पर्वत या बड़े भारी पर्वत के समान समझता है। जिनके स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती है, वे मूर्ख हैं। हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। चलिए आगे की पंक्ति पढ़ लेते हैं और पढ़ करके जो है इसका भावार्थ समझ लेते हैं। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण ही प्रकटे और गुण ही दुरावा। देत लेत मन शंका न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। नीचे आप शब्द के अर्थ भी पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए इसे जो है हम कविता के माध्यम से भावार्थ समझ लेंगे। कुपथ निवारी सुपथ चलावा। कुपथ बुरा रास्ता, कुपथ निवारी बुरे रास्ते से हटा करके सुपथ चलावा, सही रास्ते पर चलाना एक सच्ची मित्र का गुण होते हैं। गुण प्रकटे और गुण ही दुरावा, आपके गुण को बढ़ाए, प्रकटे मतलब बढ़ाए, और गुण ही दुरावा, और आपके अवगुण को, बुराई को जो दूर करता है, वही सच्चा मित्र होता है। देत लेत मन शंका न धरी, जो मित्र आपको कुछ दे दे और उस वापस लेने की शंका या आप वापस लेने की शंका न हो कि मेरा मित्र मुझे वापस दे, ऐसा मन में विचार न आए, ऐसा मित्र सच्चा मित्र होता है। बल अनुमान सदा हित करे, आपकी जितनी क्षमता हो, आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने मित्र के दुख में, तकलीफ में, परेशानी में आप उसकी मदद कर सकते हैं। वही सच्चा मित्र होता है। विपत्त काल सतगुण ही नेहा, मित्र या सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति काल में आपका साथ देता है, न कि आपका साथ छोड़ करके भाग जाता है। श्रुति का सम मित्र गुण है। संतों ने भी, सज्जन पुरुषों ने भी ऐसे मित्रों को या ऐसे सच्चे गुण वाले मित्र को ही सच्चा मित्र माना है। चलिए भावार्थ सहित इसको पढ़ लेते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक करके अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुण को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करना ही चाहिए, सदा उनका स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत या श्रेष्ठ मित्र के गुण, ऐसे ही गुणों, ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताते हैं, चर्चा करते हैं। अंतिम कुछ पंक्ति। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। ऐसे मित्र से बचने चाहिए। श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे मित्रों से हमें बचने चाहिए। आगे कह मृदु वचन, जो आपके सामने मीठे वचन बोलते हैं, पाछे अनहति मन कटुलाए,
और पीछे से आपके बारे में बुराई करते हैं। जाकर चित अहि गति सम भाई, जाकर चित, ऐसे व्यक्ति को जिनके चित्त में, जिनके मन में ऐसी कपट भरी हो, उनकी गति अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अस कुह मित्र पर ही भलाई, ऐसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृप को नारी, आगे जो है श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे सठ सेवक, मूर्ख सेवक से हमें बचना चाहिए। नृप कुपन, ऐसे लालची राजाओं से हमें जो है दूरी बना के रखना चाहिए। यह कुनारी, ऐसी बुरी स्त्री से हमें बचना चाहिए। तथा कपटी मित्र सुलझ चमसारी, और कपटी मित्र, बुरे मित्र से, इन 4 व्यक्तियों से हमें बच के रहना चाहिए। तभी हम जीवन में एक सही मार्ग पर चल सकते हैं। यह ऐसे गुण जिसके अंदर हो, ऐसे में दूरी बनाकर रखने चाहिए। कठिन शब्द आप नीचे पढ़ सकते हैं। चलिए इसे जो है अर्थ सही जो है दोबारा समझ लेते हैं। जो सामने तो बनाकर, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कटुलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्याग देने में ही भलाई है। ऐसे मित्र से दूरी रखने में ही हमको भलाई। और 4 चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। पहला, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी मैं सहायता। तो इस तरह यहां पर श्री राम और सुग्रीव में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। और घनिष्ठ मित्रता होने के बाद सर्वप्रथम श्री राम जी ने अपने मित्र का दुख दूर करने का प्रयास किया। कि हमने आगे पढ़ा कि अपने दुख, बड़े से दुख को छोटा समझो, रज के समान समझो, और अपने मित्र के रज के समान के दुख को, थोड़े से दुख को बड़ा समझो। तो इसी ही वाक्य के आधार पर या अपने कहे के आधार पर श्री राम ने सर्वप्रथम सुग्रीव का दुख दूर किया और उन्होंने बाली का वध करके उनकी स्त्री को बाली से छुड़वाया और यथा योग उन्हें जो है अपने वचना अनुसार उनका जो है राज्य दिलवाया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको राम चरितमानस से उद्गृत किष्किंधा कांड का यह कविता पाठ या यह किष्किंधा कांड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ सच्चे मित्र के अंदर कौन से गुण होने चाहिए या सच्चे मित्र के अंदर कौन से गुण आने चाहिए, ये सभी चीज हमने आज के वीडियो के माध्यम से, आज के जो है सच्चे मित्र कविता के माध्यम से हम सभी ने ये चीज सीखा है। तो हमें हमारे जीवन में ऐसे गुण अपनाने चाहिए और हमें यथा योग्य अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, उसका कभी साथ नहीं छोड़ने चाहिए। और अगर जिस मित्र के अंदर ऐसे गुण नहीं हैं, ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सामने जो
ऑल का ऑप्शन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी तरह का वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह आपके और भी पार्ट के वीडियो हमारे इस चैनल में पहले से जो है बनाकर रखे गए हैं, उसके लिंक आपको नीचे जो है मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से और भी वीडियो को देख करके अपने पार्ट को अच्छी तरह भली प्रकार से आप समझ सकते हो। दोस्तों एक बार फिर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि सच्चे मित्र का गुण सबको पता चले। तो दोस्तों ज़रा सोचिए नहीं, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का बस यहीं तक। आप सभी को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामना मैं करता हूँ।